CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पुकार फाउंडेशन पंजाब ने शुक्रवार को सैनी यूथ फेडरेशन, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और मोहाली चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के सहयोग से मोहाली के औद्योगिक क्षेत्र 9 में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन DTC मोहाली के जनरल मैनेजर अर्शजीत सिंह ने किया। इस शिविर की अध्यक्षता पुकार फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह सैनी, मोहाली इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हरबीर सिंह ढींढसा और सैनी यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सैनी लाली ने की। इस शिविर में 55 लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर में SHO मनफूल सिंह और SHO सतिंदर सिंह भी शामिल हुए। इसमें अन्य लोगों के अलावा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की अध्यक्ष राजेंद्र कौर पनाग, सैनी महासभा के अध्यक्ष हरजीत सिंह लोंगिया, पुकार फाउंडेशन के महासचिव एडवोकेट हरमनजीत सिंह जुगैत, महिला अध्यक्ष गुरिंदर कौर गौरी, कोषाध्यक्ष अंग्रेज सिंह, मोहाली चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कार्यालय से उपस्थित थे। शिविर प्रभारी गुरमैल सिंह, महासचिव हरजीत सिंह भाटिया, सरबदयाल, अमृतपाल सिंह, बलविंदर सिंह के अलावा अन्य काफ़ी लोग मौजूद थे और उन्होंने हिस्सा लिया। इसी ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर के हम बात करेंगे मोहाली इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हरबीर सिंह ढींढसा, पुकार फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह सैनी, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के अध्यक्ष राजेंद्र कौर पनाग से। तो सबसे पहले सुनते हैं हरबीर सिंह ढींढसा को। ऐसा है कि अभी तो शुरुआत है, तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे शुरू हुआ है। 30-40 बंदे हो चुके हैं। डोनर्स में उत्साह काफी है, इंडस्ट्री से भी काफी आ रहे हैं और पुकार फाउंडेशन के अपने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, उनमें से भी आ रहे हैं। ये पुकार फाउंडेशन है क्या और कब से इसकी शुरुआत हुई? पुकार फाउंडेशन इनकी है जी, ज्यादा तो ये बताएंगे। हमारी तो मोहाली चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, तो मोहाली जिसके वाइस प्रेसिडेंट है जी, मैं उसका मीत प्रधान हूँ और ये सन 1978 से शुरू हुई है इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो कि इंडस्ट्री के विभिन्न कार्य करती रहती है और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी सुविधाओं के लिए और उनकी डिमांड पूरी करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। इसके अलावा जो समाज के कार्य हैं, जैसे अभी ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं लंगर लगाना है या कोई और सामाजिक कार्य करने हैं। पीछे हमने एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ दिस सिटी, साहिबजादा अजीत सिंह नगर का स्थापना दिवस भी मनाया था। तो ये संगठन ऐसे काम करते रहती है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 9 यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है जिसको आप करते ही करते हैं हर साल, ताकि लोगों की भी भलाई हो और साथ के साथ जो समाज सेवा है वो उसमें भी लोग रुचि दिखाएं ज्यादा से ज्यादा? देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप हम लगा देते हैं, मेडिकल कैंप्स हम लगाते हैं, 2 से 3 मेडिकल कैंप हमारे लगते हैं एक साल में। इसके अलावा हम जो छोटे साहिबजादे हैं उनकी शहीदी मनाते हैं और उसके बाद गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पर्व है वो मनाते हैं। और इस शहर का जो स्थापना दिवस है वो हमने ही शुरू किया था, उसका दिन निकाला किस दिन ये स्थापित हुआ था ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा। तो ये ऐसे कार्य, और बीच में कोई और अन्य कार्य कोई आ जाए इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से, कोई कैंप लगाना है, प्रॉपर्टी टैक्स कैंप है जैसे, और या पीछे जब कोविड था तो हम जो इंजेक्शंस थे, वैक्सीनेशन के कैंप्स थे, वो काफी लगाए हैं, तो अनगिनत ही लगाए हैं। और इसके अलावा अगर कुछ जरूरत होती है गरीबों को या कुछ भी है, पीछे जब कोविड हुआ था तो मास्क वगैरह या लंगर वगैरह हम बांटते रहे हैं। तो ऐसे कार्य नित्य हिसाब से चलते रहते हैं, जैसे जैसे समा आता है या उस टाइम की जो डिमांड रहती है। ब्लड डोनेशन को लेकर के खासकर लोग क्या करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप के बाद भूल जाते हैं कि हमने फिर कैंप लगाया था, लेकिन उस ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि काफी इस तरह की शिकायतें कई बार आ चुकी हैं कि ब्लड खराब हो जाते हैं, इसको लेकर के आप लोगों का ध्यान रहता है कि अगर हमने ब्लड डोनेट कर दिया या वो सुरक्षित है कि नहीं है या उसकी क्या व्यवस्था है, इसको लेकर के कभी ध्यान गया हुआ? ये बिल्कुल ध्यान है, ऐसी बात नहीं है। ये चीजें जब घटित होती हैं तो उन जगहों पर घटित होती हैं जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ढंग की नहीं है। तो जैसे अभी सुहाना हॉस्पिटल्स में से
ब्लड कलेक्शन का आए हैं वैन, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं, वहां तो शॉर्टेज ही रहती है हमेशा ब्लड की। जितना भी हम दे दें वो तो पेशेंट्स ही बहुत हैं उनके, और अन्य कहीं किसी को चाहिए तो वो भी वहां से ले जा सकते हैं। और उनका स्टोरेज वगैरह का प्रबंध हमने सबने इन्होंने भी चेक किया, सारा कुछ ठीक है उनका, अच्छा है। और इसी तरह से अगर पीजीआई की टीम है, वो तो मतलब ही नहीं है कोई गड़बड़ हो। सेक्टर 32 की है टीम, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब होती है इश्यूज जब कोई प्राइवेट संस्था, कोई अनऑर्गेनाइज्ड संस्था जिसके पास व्यवस्था ना हो और कोई उसके देख-रेख में उनके पास कमी है, वहां पे होती है। इधर ऐसी ये बड़ी संस्थाएं हैं, इनमें नहीं होती। ये तो बहुत ध्यान से ब्लड रखते हैं। बिल्कुल। ये पुकार फाउंडेशन क्या है और क्या-क्या काम करते हैं? ये समाज सेवी संस्था है। 2015 में हमने इसको बनाया था और तब से लेके ट्राई मंथली तो हम लोग ब्लड डोनेशन लगाते हैं। उसके बाद मेडिकल कैंप होते हैं, बाकी बच्चों की स्टडी, खास करके बच्चियों की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। लाइब्रेरीज बुक्स डोनेट की जाती हैं, स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बच्चियों की शादी, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। बाकी डेड बॉडी फ्रीजर से डी फ्रीजर जो होते हैं वो डोनेट किए हैं। उसके बाद हम एक ही संस्था है शायद इंडिया पंजाब की जो एम्बलम करती है, बामिंग बोलते हैं हम उसको। जो पीजीआई में किसी भी मतलब दूर कोई डेड बॉडी लेके जानी है तो पीजीआई को जो रिसर्च सेंटर है ना वो एम्बामिंग करता है और प्रिजर्व रखता है बॉडी को 3 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए। और अगर दूर बॉडी लेके जाने, सिर्फ एक पीजीआई का वही सेंटर है और उसका जो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो पुकार फाउंडेशन करती है। बाकी पीजीआई में जो मेडिसिन वगैरह देनी होती है, जो वहाँ पे फ्री मेडिसिन दी जाती है, गुरुद्वारा साहब में जो हमारी संस्था बनी हुई है, वो वहाँ पे जाके भी हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम राजिंदर कौर पनाग, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टर्स से हूँ मैं। और हर बार हम लोग इकट्ठे मिलके जो भी है ये उपराला करते हैं और इसमें हम हर तरह के जो कार्यक्रम है वो करते हैं, जैसे कि औरतों के प्रति जो कार्यक्रम किए जाते हैं, औरतों को उनके हकों के लिए हम लोग जागरूक करवाते हैं और ये ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं और हड़् पीड़ितों के लिए काम करते हैं। बच्चियों की शादियों का जो है उपराला हम लेते हैं, तो ये हम काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं इकट्ठे मिलके। 8-9 साल से हम लोग इकट्ठे ये चीज करते आए हैं। पुकार फाउंडेशन के साथ? जी, पुकार फाउंडेशन के साथ सर। इस बार जो महिलाओं को लेकर के, वैसे भी केंद्र की सरकार में देखता हूँ काफी सजग जागरूक है। ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाओं की संख्या क्या रही आज खास करके? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सर। आज जो महिलाओं ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे साथ भी कुछ महिलाएं आई हुई थी जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया है। सो आगे और बढ़िया होता रहेगा ये चीज। समाज जैसे जैसे जागरूक होगा, जैसे जैसे औरतों को अपने राइट्स पता लगेंगे, वैसे वैसे वो आगे आएंगी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।